जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी 3.0 कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। आने वाले समय में इससे संबंधित कानून पास हो जाता है तो इसे बड़ी चुनाव सुधार के रूप में देखा जाता है। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी एक समिति जो है वो बनवाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी कमेटी को कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दें। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि समिति की सिफारिशों पर देश की सभी मंचों पर इस पर चर्चा की जाएगी। एक और वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी और एनडीए नेता देश के लिए सही बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट भी करार दे रहा है। सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष को अब मिर्ची लग रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, किसका साथ किसी ने साथ नहीं दिया। और लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव के लिए दो चरणीय व्यवस्था है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, यह है वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो दो चरण में चुनाव होंगे एक साथ। सभी स्तरों पर एकीकृत मतदाता सूची है। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट जो है वो एक ही रहेगी। एक साथ चुनाव के लिए संविधान में काफी संशोधन की सिफारिश है। संविधान में नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए धरातल पर इसको लाना है तो कुछ करना पड़ेगा। ईसीआई चुनावों के समन्वय की निगरानी करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए अनुच्छेद 324A का प्रस्ताव, तो 82 उधर के लिए और 324 इधर के लिए। एकीकृत चुनावी रजिस्टर के लिए अनुच्छेद 325(2) का इस्तेमाल किया जाएगा। एक साथ चुनाव के लिए दो चरणीय व्यवस्था यहां पर की जाएगी। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। एक राष्ट्र एक चुनाव विकास के लिए सही है क्या? अरे भाई, इतने सारे लोग तो हाँ मान रहे हैं। 95% लोग कहते हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। 5% लोग नहीं मानते हैं।